हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अमित गिल, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और आज हम स्टडी करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को कवर किया था, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, उसके बाद हमने मसल टिश्यू को कवर किया था, कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया था। अब लास्ट में हम कवर करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू, जिसे हम न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। अब इसमें दो तरह के नर्वस टिश्यू को में दो तरह के नर्व टिश्यूज होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू सेल्स। सो इनके नाम है न्यूरॉन्स, जिसे नर्व सेल्स बोलते हैं, एंड न्यूरोग्लिया, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइल सेल्स। तो दीज टू बिकम्स आवर नर्वस सिस्टम। ये दोनों सेल्स, नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लिया या ग्लाइल सेल्स, ये दोनों सेल्स मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। सो पहले हम आएंगे नर्वस टिश्यू के ऊपर। नर्वस टिश्यू में क्या होता है कि दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का काम करने का। इसलिए उसको बोलते हैं दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि यहाँ से एक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है। अब जो न्यूरोग्लिया है, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, सो इट सपोर्ट्स एंड बाइंड सेल्स। तो न्यूरोग्लिया एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू से भी बना होता है, और ये ग्लाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्लू की तरह नर्व सेल्स को स्टिक करके रखता है, ग्लू करके जोड़ के रखता है, आपस में बाइंड करके रखता है। सो दीज आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, सो इट सपोर्ट्स एंड बाइंड सेल्स। आगे हम आते हैं, दीज आर एक्साइटेबल सेल्स, दे आर इलेक्ट्रिकली एक्साइट जनरेट नर्व इम्पल्सेस। अब हम इसको एक्साइटेबल नर्व सेल्स को या न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये करंट की तरफ फ्लो करता है, मैसेज को या इम्पल्सेस को करंट की तरफ फ्लो करवाता है, इसलिए इसको एक्साइटेबल बोलते हैं। जैसे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में मैसेज जा रहा है, वहां से मसल्स में जा रहा है, कोई भी सेंसेशन हो, पेन की, स्मेल की, टच की, हीट की, कोल्ड की, तो वो सेंसेशन को एक्साइटेबली एक सेल से दूसरे टिश्यू में सेंड करता है। हाँ, और दूसरी तरफ जो न्यूरोग्लिया है, इट इज़ नॉन एक्साइटेबल। ये इसलिए नॉन एक्साइटेबल है क्योंकि इसका काम मैसेज को सेंड करना नहीं है, बट ये सेल्स को बाइंड करता है आपस में ग्लू की तरह, इसलिए इसको ग्लिया बोलते हैं, लाइक अ ग्लू। आगे हम आते हैं, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, दे इनिशिएट इंफॉर्मेशन लाइक इम्पल्सिस, receive them and conduct from one tissue to another and transmit all information। देखा हमने वही पढ़ा ना कि एक्साइटेबल होते हैं, कि ये एक इंफॉर्मेशन को एक नर्व सेल के इम्पल्स से स्टार्ट होकर दूसरे सेल में जाता है, और इसी तरह टिश्यूज में आगे के आगे इम्पल्सिस या सेंसेशंस ट्रांसमिट होती हैं, जाती हैं। दूसरी तरफ इनका फंक्शन होता है ग्लाइल सेल्स का, दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। आपस में न्यूरॉन सेल्स को जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, और उनको प्रोटेक्ट करके उनको सपोर्ट करता है। अब आगे हम आते हैं नर्वस फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू के। जो नर्वस टिश्यू के फंक्शन है, नर्वस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन सीएनएस, या जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किसे कहते हैं? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, या हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अनदर इज पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि इटसेल्फ नर्व्स में होता है। तो ये नर्वस सिस्टम वहां से फंक्शन करता है। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम के हैं एज फॉलोज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज। अब नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, प्लस उनको कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, जैसे हम मूव कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम किसी चीज को फील कर रहे हैं, हीट को, कोल्ड को, इस तरह की सेंसेस को, और ये कोऑर्डिनेट जो सेंसेस हो रही हैं, और इसको कंट्रोल कैसे हो रहा है, वो सारा ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इसकी नर्व टिश्यू के द्वारा हो रही है। आगे है, इट कंट्रोल्स आवर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस लाइक मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इमोशंस इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम हमारी इंटेलिजेंसी को, हमारी सोच को, हमारे इमोशंस को, ये सारी इन चीज़ों को, हमारी इंटेलिजेंसी को, कोई कितना इंटेलिजेंट है, सब नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं, नर्वस सेल्स कंट्रोल करते हैं। बाकी थर्ड फंक्शन इसका है सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स। सेंसेस जो होती है हमारी 5 सेंसेस होती हैं, हीट की, कोल्ड की, टच की, स्मेल की और हियरिंग की। ये सारी सेंसेस जो हैं, ये सेंसेशंस, और इसको रिस्पॉन्स कैसे करना, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम वी कम ओवर टू न्यूरॉन या नर्व सेल्स। हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स हैव 2 प्रॉपर्टीज। अब न्यूरॉन्स की 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, ये एक्साइटेबिलिटी इसमें होती है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि एक्साइटेबल होते हैं बिजली की तरह, लाइक करंट, दे पास इम्पल्सिस फ्रॉम वन सेल टू अनदर टिश्यू। आगे कंडक्टिविटी, इट कंडक्ट्स एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सिस। ठीक है, अब हाँ आगे पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स हैव 2 पार्ट्स। अब न्यूरॉन सेल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब आप डायग्राम में देखिए,
डायग्राम में बता रहे हैं कि जो सेल बॉडी इसकी है, एक इसकी सेल बॉडी है, वो जो अपर पार्ट, जो राउंडेड पार्ट आप देख रहे हैं उसे सेल बॉडी कहते हैं, और नीचे वाला जो एक इसकी एक जैसे मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं अपर पार्ट है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी, और जो नीचे एक लेंथ नीचे को आ रही है इसे हम बोलेंगे एक्सोन। दिस इज नोन एज एक्सोन एंड दिस इज सेल बॉडी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब आगे हम सेल बॉडी पे आएंगे, ऊपर वाले एरिया में। अब ऊपर वाले एरिया में हम देखेंगे इट इज इरेगुलर